गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल वेल हो, बिल्कुल ठीक हो। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा पीएमआई का द लास्ट टॉपिक है, जिस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी दो नंबर को, दो एक्सप्रेशन को हम कैसे जज करेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर लेस है। तो हमने पीएमआई की 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। इसका मतलब पीएमआई की हमने 3 इंपॉर्टेंस पढ़ी थी। सबसे पहली इंपॉर्टेंस में हमने क्या पढ़ा था कि हम कैसे किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, और दूसरी के अंदर हमने क्या पढ़ा था, डिविजिबिलिटी रूल। जो हमें गिवन एक्सप्रेशन होगी, जैसे 2 raised power 3n minus 1 ओके इज ऑलवेज डिवाइड बाई 7, ठीक है, या फिर n क्यूब माइनस 1 इज ऑलवेज डिवाइड बाई 6। तो कुछ हमने ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जिसके अंदर हमने डिविजिबिलिटी को समझा था। ओके, आज हमारे पास लास्ट कंसेप्ट है पीएमआई का। मैंने आपको बताया था पीएमआई हम 3 फील्ड में यूज करेंगे, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, डिविजिबिलिटी कंसेप्ट, और हमारे पास लास्ट जो कंसेप्ट आता है वो कौन सा नंबर ग्रेटर है या कौन सा नंबर लेस है। ओके, ग्रेटर देन या लेस देन चेक करने के लिए। तो आइए अब हम अपने कंसेप्ट की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है इसको समझते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 2 raised power n, 2 की पावर हम n करेंगे, और n क्या होगा, एनी नेचुरल नंबर, और वो जो लेफ्ट साइड है 2 raised power n ऑलवेज ग्रेटर देन n प्लस 1, हमेशा ये किससे बड़ी होगी, n प्लस 1 से बड़ी होगी। और कंडीशन लगा रखिए n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि 2 raised power n प्लस 1 से बड़ा है। अगर आप n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 अपसोन प्लस इंफिनिटी पुट करते हो तो ये लेफ्ट साइड हमेशा किसके ग्रेटर होगी, राइट साइड में होगी। तो चलिए इसको करने के सिर्फ सेम 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने क्या सीखा था, पुट n इज इक्वल टू 1। हमने ऐसा पुट किया था, ठीक है, लेकिन यहां देखिए कंडीशन क्या है, n की जो वैल्यू है वो 2 या उससे बड़ी पुट करनी है। इसका मतलब जो n की हम मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे वो क्या पुट करेंगे, 2। 1 के लिए ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर मान लो मैं 1 पुट करता हूं तो 2 की पावर 1, 2 इज इक्वल टू 2। तो अगर मैंने 1 पुट किया तो कंडीशन क्या हो गई, इक्वल हो गई। इसलिए हम कहां से शुरुआत करेंगे, 2 से। ओके, तो मैं सबसे पहले क्या पुट कर लेता हूं, n के प्लेस पर 2 पुट किया मैंने, पुट n इज इक्वल टू 2। तो जैसे 2 पुट करूंगा तो 2 raised power 2 ग्रेटर होगा 2 प्लस 1 3, तो 2 raised power 2 4 इज ग्रेटर देन 3। कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं। अब उसके बाद चलिए हम 3 पुट करके देखते हैं। 2 raised power 3 ग्रेटर होगा 3 प्लस 1, सो 2 raised power 3 a इज ग्रेटर 4। दिस इज आल्सो ट्रू। तो इस तरह जो आप n की वैल्यू पुट करोगे वो क्या होगा, ये ट्रू होगा। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, बाय हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें 3 स्टेप सिखाए थे। पहले n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, यहां कंडीशन 2 दे रखी है तो 2 से शुरुआत कर लेंगे। तो मैंने 2 पुट किया, कंडीशन ट्रू हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब हम सेकंड स्टेप के अंदर क्या पुट करेंगे, n के प्लेस पर k, क्या रखेंगे, k। ओके, अब देखिए, अब मैं करता हूं यहां पे पुट n इज इक्वल टू k। n के प्लेस पर क्या रखेंगे, k। कंसेप्ट सेम वही होगा, n के प्लेस पर k रखेंगे, 2 raised power k ग्रेटर होगा k प्लस 1। ओके, देखिए जिसके अंदर इक्वल का निशान होता है हम उसको इक्वेशन बोलते हैं, और जिसके अंदर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, उनको हम इनइक्वलिटी में काउंट करते हैं। ओके, तो देखिए अब हम मान के चले कि 2 की पावर k ग्रेटर है k प्लस 1, सो k की वैल्यू क्या है, सेम k, ठीक है, k की वैल्यू भी 2 से बड़ी या उसके बराबर है। तो देखिए अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन तो है नहीं, इनइक्वलिटी है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा। तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आप यहां थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे हमने प्रीवियस कंसेप्ट में किया था, पिछली वीडियो के अंदर क्या हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, यहां से वैल्यू निकाल के लास्ट वाली इक्वेशन में पुट
करेंगे तब हमारा रिजल्ट आएगा। तो कुछ ऐसा ही हमें अब करना है। तो देखिए मैं इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूं, थोड़ा सोचना इजी है। देखिए ये लेफ्ट साइड राइट साइड से बड़ी है और आपको पता है जो k है वो कैसा है, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव है और कैसा है, नेचुरल नंबर। जो वैल्यू है k की वो कैसी है, पॉजिटिव है और नेचुरल। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 अप सो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए तो इसका मतलब जो ये लेफ्ट साइड है 2 रेज पावर k, ये k प्लस 1 से बड़ी है, 2 रेज पावर k प्लस 1 से बड़ी है। अब भाई ये बड़ी है इसका मतलब कुछ नंबर बड़ा होगा, तो कहने का मतलब क्या हुआ, 2 रेज पावर k, अगर मैं k प्लस 1 के अंदर अपनी तरफ से m जोड़ देता हूं, क्या जोड़ा मैंने, m, तो m जोड़ने पर मैं अज्यूम करूं ये इसके इक्वल आ गया, तो मैंने इसके अंदर कोई नंबर जोड़ा m, और जो m है वो भी कैसा है, पॉजिटिव नंबर, m भी कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। तो देखिए सबसे पहले मैंने इसको इक्वेशन में तब्दील किया, इक्वेशन में कन्वर्ट किया कि 2 रेज पावर k को इज ग्रेटर देन k प्लस 1। अब ये कितना बड़ा है, तो इस राइट साइड के अंदर मैंने कोई स्केलर वैल्यू ऐड कर दी m, तो m को ऐड करने पर ये इसके इक्वल आ गया। अब m भी कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर। तो थोड़ा ध्यान से देखना, हम जो ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड से बड़ी है। जैसे मान लो मैंने कहा 10 इज ग्रेटर देन 7, तो मैं 7 को 10 बनाऊंगा। जैसे मैंने 7 को 10 बनाया, इसका मतलब मुझे 7 को 10 बनाने के लिए इसमें 3 ऐड करना पड़ा, ऐड करना है या नहीं। तो ऐसे ही इस 2 रेज पावर k प्लस 1 को मैं 2 की पावर k बनाऊंगा, तो मैंने क्या ऐड किया, m, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता 10 ऐड करना है, 20 ऐड करना है, 100 ऐड करना है, 150 ऐड करना है, आई डोंट नो। तो मैंने क्या ऐड किया, कोई स्केलर m, ओके। अब इसको मैं क्या मानू, इक्वेशन 1। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। अब हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। तो सेकंड स्टेप के अंदर जब मैंने n के प्लेस पर k पुट किया तो मेरी कंडीशन क्या बन गई, अगेन देखना, थोड़ा शॉर्ट लिखता हूं। तो जैसे मैंने किया पुट n इज इक्वल टू k, तो कंडीशन बनी 2 रेज पावर k ग्रेटर देन k प्लस 1, और 2 रेज पावर k को इक्वल कराने के लिए मैंने इसके अंदर m जोड़ दिया, जिसको इक्वेशन 1 माना, और m भी कैसा है, पॉजिटिव नंबर। चलिए अब हम लास्ट स्टेप में प्रूव करेंगे। देखिए मैंने बताया था पीएमआई का जो सबसे लास्ट स्टेप है वही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब ये लास्ट वाला स्टेप है जिससे हमारा आंसर एग्जैक्ट वेरीफाई हो जाएगा। तो n के प्लेस पर k प्लस 1 रखेंगे यहां पे, तो वैल्यू मिलेगी 2 रेज पावर k प्लस 1 ग्रेटर होगा, n के प्लेस पर k प्लस 1 प्लस 1, तो सिंपल सी बात है ये k प्लस 2 हो जाएगा। अब मुझे ये प्रूव करना है कि 2 रेज पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 2। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 रेज पावर 1 इंटू 2 रेज पावर k, ओके। मैंने इसको क्या लिखा, 2 रेज पावर 1 इंटू 2 रेज पावर k, क्योंकि बेस सेम होने पर हम पावर को इजिली ऐड कर सकते हैं। दैट शुड बी ग्रेटर k प्लस 2, ये ग्रेटर होना चाहिए, ये तो हमें प्रूव करना है। तो देखिए 2 रेज पावर k, इसकी वैल्यू मैं यहां से उठा के यहां रख सकता हूं, हम सेम वही कंसेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप इस डायरेक्शन से चलो, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। तो मैंने क्या किया, 2 इंटू 2 रेज पावर k की वैल्यू मैंने क्या रखी, k प्लस 1 प्लस m, और ये ग्रेटर होना चाहिए k प्लस 2 से। अब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो क्या मिला, 2k प्लस 2 प्लस 2m, ओके। देखिए ये वैल्यू मैंने यहां रख दी, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये ग्रेटर होना चाहिए k प्लस 2। पहले आप यहां तक अच्छे से समझ लीजिए, अब बस हमें थोड़ा सोचना है ये कैसे ग्रेटर है। तो सबसे पहले n के प्लेस पर k पुट किया, उसको इक्वल कराने के लिए m ऐड कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है हमारा, उसमें n के प्लेस पर k प्लस 1 रखा है, k प्लस 1 रखने पर 2 रेज पावर k प्लस 1 इसके इक्वल हो गया, इसकी ग्रेटर है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया और 2 रेज पावर जो k की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दी, ठीक है। तो अब मेरा कंसेप्ट ये बन गया। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये लेफ्ट राइट से ग्रेटर है या नहीं। तो इसके लिए देखिए अब हम चेक करते हैं हमारा कंसेप्ट
कंप्लीट होने वाला है। तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आया, 2k प्लस 2 प्लस 2m इज ग्रेटर k प्लस 2। तो ध्यान से देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हो k प्लस k, 2k को मैंने k प्लस k बनाया, ठीक है। क्यों बनाया, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है राइट साइड से। प्लस 2 प्लस 2m ग्रेटर होना चाहिए k प्लस 2 से। तो देखिए k के साथ आप 2 लिख दीजिए, k प्लस 2 प्लस, अब क्या मिला, k प्लस 2m ग्रेटर है k प्लस 2 से। अब हम यहां से इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, जो मेरे पास राइट हैंड साइड है उसमें ओनली k प्लस 2 है, और लेफ्ट हैंड साइड में k प्लस 2 में ये नंबर और ऐड हो रहा है, और जहां k भी पॉजिटिव m भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये कंप्लीट कैसा नंबर हुआ, पॉजिटिव, और k प्लस 1 में कुछ नंबर ऐड हुआ, तो ये जो साइड है ये k प्लस 1 k प्लस 2 से क्या हो गई, बड़ी हो गई, ठीक है। अगेन समझे, राइट साइड में है k प्लस 2 ओनली, और इधर k प्लस 2 और ये भी ऐड हो रहा है। तो यहां से बिल्कुल इजीली दिख रहा होगा आपको कि राइट साइड के अंदर तो ओनली k प्लस 2 है, यहाँ पे k प्लस 2 के साथ ये नंबर भी ऐड हो रहा है, और ये नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब जो लेफ्ट साइड है वो क्या हो गई, ग्रेटर हो गई एज कंपेयर द राइट साइड। सो वी कैन से दैट 2 रेज पावर n इज ऑलवेज ग्रेटर देन n प्लस 1। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे विच इज द कंसेप्ट ऑफ PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। 3 फील्ड में यूज करते हैं। सबसे पहला टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, सेकंड पॉइंट डिविजिबिलिटी कंसेप्ट, एंड लास्ट पॉइंट टू चेक द ग्रेटर एंड लेस देन नंबर। ओके, तो आपको आई होप समझ आया होगा। हम अपने PMI चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना